अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दोष देखकर, उसकी गलतियां देखकर उसका मजाक उड़ाता है या फिर आनंदित महसूस करता है, बहुत खुश होता है कि यार किसी ने गलती कर दी, तो शायद उस व्यक्ति की आत्मा का पतन उसी दिन से शुरू हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि इस दुनिया में लोग इतना सारा पाप करते हैं लेकिन उनको कुछ होता क्यों नहीं है, उन पर कोई असर ही नहीं होता, वो पाप करते चले जाते हैं लोग लेकिन कोई असर नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद फिर कहानी के अंत में आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार एक धर्मांध राजा, उसने अपने गांव में ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया, लंगर का आयोजन किया। और लंगर का आयोजन किया तो राजा खुद इन्वॉल्व हुए और उन्होंने ब्राह्मणों की थाली में जाकर खुद भोज परोसना चालू किया और ये पुण्य का एक जरिया था। तो जैसे ही एक राजा ब्राह्मण की जो थाली में परोस रहे थे खाना, उतनी देर में एक चील मरा हुआ सांप अपने दांतों में बींच कर वहां से गुजर रहा था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, जो मरा हुआ सांप था उसके जहर की कुछ बूंदें इसी ब्राह्मण की थाली में आकर गिर गईं और इसने खाया खाना और वो मर गया। वो ब्राह्मण मर गया। इतने ब्राह्मणों का भोज कराया राजा ने, लेकिन इतने ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण मर गया क्योंकि उसने जहर खा लिया था। अब यमराज ऊपर से देख रहे थे। यमराज ने कहा कि इसके लिए दोषी कौन है, इस ब्राह्मण की मौत का दोषी कौन है? क्या वो चील जो अपने बच्चे के लिए खाना ले जा रहा था, या फिर वो राजा जिसने ब्राह्मणों के लिए पुण्य कमाने के लिए कोशिश की और भोज का आयोजन किया, या फिर वो मरा हुआ सांप जो पहले से ही मरा हुआ था? इसका दोषी कौन है? यमराज को जवाब नहीं मिला। कुछ साल बीत गए। उसके बाद कुछ लोग राजा से मिलने आए। वहां पर एक औरत थी। कुछ लोगों ने इस औरत से एड्रेस पूछा राजा का कि राजा कहाँ रहते हैं। इस औरत ने एड्रेस तो बता दिया, पता तो बता दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हाँ चले जाओ मिलने राजा से, वो अपने लोगों को भोज कराता है और जहर देकर मार देता है। ये सुनकर यमराज ने तय कर लिया कि ब्राह्मण की मौत का दोषी ये औरत है। यमदूत ने पूछा यमराज से कि इस औरत ने तो किसी की हत्या की नहीं, फिर आप इसे कैसे दोषी मान सकते हैं? यमराज ने कहा कि एक निर्दोष ब्राह्मण की मौत से कोई भी खुश नहीं हुआ, न राजा, न चील, और मरा हुआ सांप तो पहले ही मरा हुआ था। जब कोई खुश नहीं हुआ, कोई आनंदित नहीं हुआ, सिर्फ एक आनंदित हुई, वो ये औरत, वो निंदा करके। यानी जिंदगी में निंदा रस इतना खतरनाक होता है कि वो आपके दोष तो आपको दिखाई नहीं देते जब आप किसी को निंदा करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन दूसरों के दोष आपको बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, दूसरों की गलतियां आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये एक पाप का जरिया ही होता है कि जब आप अपने दोष नहीं ढूंढते और आप दूसरों में गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ गलतियां निकालते हैं बल्कि उस गलती का मजाक बनाते हैं, उससे खुश होते हैं। वहीं से ही किसी भी व्यक्ति की आत्मा का पतन चालू हो जाता है। आप पाप सिर्फ कर्मों से नहीं करते हैं, भावनाओं से भी पाप करते हैं। तो कोशिश करिए कि पाप का भागीदार इन सब जरियों से न बनिए। आपका दिन शुभ हो।